दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आराध्य माई दंतेश्वरी की धरा बस्तर जिले के हृदय स्थली दंतेश्वरी माई के द्वार टाउन क्लब ग्राउंड में, जैसे आप सब लोगों ने आपने बताया, हर के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित यह गांधी शिल्प बाजार देश से पधारे हुए सभी शिल्प कलाकार और शिल्प से जुड़े हुए सभी देश के सभी विभिन्न राज्य से आए हुए सभी कलाकारों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दंतेश्वरी माई के आराध्य माई दंतेश्वरी की धरा में उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि हम लोग, हमारा जो बस्तर जिला है जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से बड़ा विशाल बस्तर जिला है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से बना जलप्रपात देखने को मिलेगा। तीरथगढ़ का जलप्रपात है, चित्रकूट का विश्व प्रसिद्ध भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट है, और ऐसे बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये बस्तर में आप सबको स्वागत है। मैं अभी कोंडागांव से आ रहा हूं। हमारे भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री बी सुमन्ना जी आए हुए थे, और उनके साथ, क्योंकि हमारा जो बस्तर जिला है आकांक्षी जिले में अभी चिन्हित किया गया, और आकांक्षी जिले को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजना संचालित है। यहाँ के कला संस्कृति परंपरा और यहाँ के जो हमारे शिल्प कारीगरों का भी जो बहुत सारा चीज यहाँ निर्मित होता है। अभी आज ही हम लोग कोकोनट बोर्ड जो कोंडागांव में वहां भी गए थे। उसके बाद सबरी एम्पोरियम जो कोंडागांव में है, चिटकी मिटकी के नाम से पहचाना जाता है, वहां भी गए थे विजिट में। वहां बहुत सारे जो हमारे यहाँ के कलाकारों के द्वारा, हमारे शिल्पों के द्वारा निर्मित जो सामग्रियां हैं, पूरे देश विदेश में उसका निर्यात होता है, और यहाँ देश के बहुत बड़े बड़े जो शोरूम में भी भेजा जाता है। और कहीं ना कहीं मोदी जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ऐसे संस्थानों को, ऐसे लघु उद्योगों को, शिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने बहुत सारी योजना अभी संचालित के मोदी जी की सरकार में किया जा रहा है। और अभी हमारे जनजाति क्षेत्रों के लिए, एससी और एसटी महिलाओं के लिए, सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख माताओं को, महिलाओं को 2 करोड़ रुपया तक का बिना गारंटी का लोन राशि उपलब्ध कराने का भी योजना अभी के बजट में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हमारे मोदी जी का भी सोच है कि छोटे सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, और क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं, और आधुनिक युग में मशीनरी के द्वारा बहुत सारे ऐसे उत्पाद मार्केट में आ चुका है, जिसके कारण हमारे लघु उद्योग, हमारे शिल्प कारीगरों का एक प्रकार से जीवन यापन करना, उनका कला जो है लुप्त हो रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इस प्रकार की योजना संचालित करते रहती है। जैसे आपने बताया कि इन लोगों का आना जाना से लेकर पूरा व्यय सरकार कर रही है, और उनको दुकान भी उपलब्ध करा रही है। वो अपना सामान बेच के यहाँ से जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसका लाभ बस्तर को तो मिलेगा, हमारे शिल्प भाई बहनों को भी मिलेगा, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्नताओं से भरा हुआ, गांव का एक देश है। जैसे 80% लोग गांव में निवास करते हैं, और गांधी जी का एक वाक्य मुझे याद आता है कि भारत देश का आत्मा गांव में बसता है। अगर किसी देश का आत्मा गांव में बसता है, गांधी जी का वाक्य है। जैसे मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, तो मेरा शरीर को आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर मेरा शरीर चलेगा तो आत्मा के बल पे चलेगा। तो शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश का आत्मा गांव को कहा गया है। और ये जो खासकर जितने भी
हस्तशिल्पकला वो ये ग्राम उद्योगों का निर्माण जो सदियों से चलता आ रहा है गांव में गांव के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहा है। बढ़ावा देना सरकार का भी, इसलिए इस प्रकार का योजना संचालित किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका लाभ हमको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। और इसके लिए मैं हमारे सभी कलाकार भाइयों को, सभी हस्तशिल्प निर्माण करने वाले सभी कारीगरों को फिर पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां जो कोंडागांव के सभी एमपीएम में जो क्या मेटल का जो कलाकृतियां बना रहे थे उनको बारीकी से देखा और एक एक विजिट करके उनको आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास योजना के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करके उनको टूल किट भी देंगे, साथ में उनको राशि भी उपलब्ध कराएंगे। और इस प्रकार से उनको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। और खासकर हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र के लिए अभी 63,000 गांवों को जनजाति कार्य मंत्रालय के लय के द्वारा चयनित किया गया है। और 63,000 गांवों को किस आधार पर चयनित किया गया है? एसटी बहुल गांव को, जहां 50% से अधिक एसटी जनसंख्या में निवास करते हैं। और उसके लिए 89,000 करोड़ 63,000 गांव के लिए 89,000 करोड़ का बजट रखा गया है। उस योजना के तहत हमारे बस्तर जिले मेरे लोकसभा क्षेत्र में 1400 गांव को चयनित किया गया है। और एक गांव को चाहे वहां का वहां के गांव के विकास के साथ साथ इस प्रकार से वहां कलाकृतियां को आगे संरक्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी उस योजना का लाभ मिलेगा। उसके लिए सीधा अभी बजट 89,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से हमको लगभग 14,000 करोड़ बस्तर को मिल रहा है लोकसभा में। तो उसके लिए अब मैं लगातार, कल भी हमारा सुकमा में बैठक था कलेक्टर के साथ, आज हमारे कोंडागांव में था, कल बीजापुर में है। तो इस प्रकार से सभी कलेक्टर के माध्यम से फिर से जनजाति कार्य मंत्रालय जाएगा और उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सरकार का बहुत सारी योजना संचालित, इसका लाभ सीधे हितग्राही को मिलेगा और कलाकारों को मिलेगा, कारीगरों को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है। तो इसलिए आज के अवसर पर आप लोगों ने सभी अलग अलग राज्य से हमारे बस्तर की घंटेश्वरी माई के दरा में अपना अपना जो कलाकृतियां ला के बेच रहे हैं। और यहाँ से आप हमारे बस्तर के लोगों को कई आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए आयोजन करता हमारे टीम को भी सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।